हेलो डियर फिजिक्स और केमिस्ट्री आपंकर बहुत भल पाइबा मिली तो एबे जेहेतु आपंकर बहुत कम टाइम अच्छी तो आम खाली किसी टॉपिक रे इंपोर्टेंट फॉर्मूला सब आम डिस्कस करवा जोटा कि आपंकर एग्जाम पर्सपेक्टिव रू बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो। ठीक अच्छे तो केमिति एग्जाम सब क्वेश्चन आसुची केउ फॉर्मूला आम से एप्लाई करवा बुझीगला तो केमती आम कौन एप्लाई करवा केमती कौन बुझा तो सहीटा ही आम आज देखा जदि आप किसी पढ़ी तो आप बुक बूस्टर भाया काम कर और जब किसी पढ़ी भी ना तो लास्ट टाइम रिविजन लास्ट टाइम आपको बहुत ही हेल्पफुल हम। ठीक अच्छे तो डेरी नक क्लास स्टार्ट करवा तो फास्ट आज देखा सेट थ्योरी एंड एप्लिकेशन तो ये किसी इंपोर्टेंट फॉर्मूला सब देखा जमीक यूनियन इंटरसेक्शन ये सब विषय बुझा फास्ट तो यूनियन माने कौन धर मन कर गोटे सेट अच्छी ए सेट गोटे ए सेट अच्छी आ गए बी सेट अच्छी ये है ए सेट ये है मनकर बी सेट तो ए यूनियन बी माने ए रो समस्त एलिमेंट और बी रो समस्त एलिमेंट को नवा से आम कहे यूनियन किंतु इंटरसेक्शन कौन हम ना ए रो जो एलिमेंट रहिले और बी रो जो एलिमेंट रहिले कॉमन एलिमेंट को निया कॉमन एलिमेंट तमाने ए पार्ट आसीबो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट आसीबो। ठीक अच्छे तापर हम देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी आउट है बी माइनस ए माइनस माने कौन ताको हम बाहर कर दबा जदि मन कर ये गोटे ए सेट ये है बी सेट तो जो ए रु ए पार्टा बी रही अच्छी तो यहाँ को बाद करदे तमें ये जो रहीगला यहाँ को कहे ए माइनस बी ए पार्टा ये है ए माइनस बी सेमती ये जो पार्ट रहा ये जो कहते बी माइनस ए क्या टोटाल बी रु आम ये जो ए रो पार्ट रहा बाद करदे जहाँ बड़ी पड़ो से आसो बी माइनस ए बुझीगला तापर किसी आम पॉइंट देखा जमती कि ए माइनस बीटा सब बेले ए रो सबसेट आसो बुझीगला ये देखो फिगर ग्राफ देखो भेन डायग्राम देखो इजिली आप बुझीपारे ये देखो यहाँ ए माइनस बी ग्राफ तो जो ए माइनस बी हूँ यार जितकी सब एलिमेंट रे सब बेले कौन हम ना ए रो सबसेट आसो ए सबसेट आसो सब बेले बुझीगला सेमती बी माइनस एटा सब बेले बी रो सबसेट हम आउ ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए केबे भी इक्वल हो पारियो नहीं तापर ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देखो ग्राफ देखो एटा गोटे भल बुझीपारे ए माइनस सी माने एटा रहिला बी माइनस माने एटा रहिला आउ ए इंटरसेक्शन बी माने ए मझी एटा रहिला तो कोथरे कॉमन किछि आसु नै तले केते आसीबो 5 आसीबो बुझीला तापर आम देखा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट तो सिमेट्रिक डिफरेंस को आम यही ट्रायंगल भाया डेल्टा भाया आम रिप्रेजेंट करता बुझीगला तो यहाँ एक डायग्राम देखो भेन डायग्राम तो आम बुझीपारे आराम से बुझीपारे तो यही पार्ट जो रहा यही पार्ट आउ यही पार्ट को ठीक अच्छे यही पार्ट आउ यही पार्ट को आम कही था कौन ना डिफरेंस जोटा कि ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए और आम कौन कहीपर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बुझीगला तापर हम देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए तो जो ए रहा ए रो कॉम्प्लीमेंट कौन हम ना ए प्राइम ए कथा को लिखा जाए जब ये गोटे सेट हुए यूनिवर्सल सेट हुए ये मन कर ए सेट तो यूनिवर्सल सेट रु जदि आम एटा को माइनस करवा जो पर्सन आसो ताको आम कहे ए रो कॉम्प्लीमेंट तमने ए सेट को बाद देला परे और जहाँ रेस्ट रही से हम तार कॉम्प्लीमेंट बुझीगला तो किसी इंपोर्टेंट पॉइंट देखा यूनिवर्सल सेट रो जदि आम कॉम्प्लीमेंट बाहर करिया केते आसीबो ना 5 हम ये टोटल है यू तो या बादे कौन हम 5 किसी ना सेमती 5 रो कॉम्प्लीमेंट आसीबो यू जदि आम कहबा ए कॉम्प्लीमेंट तार पुणी कॉम्प्लीमेंट तो ए ही आसीबो ये है ए कॉम्प्लीमेंट तो यार कॉम्प्लीमेंट तार अपोजिट आसीबो तो माने ए बुझीगला सेमती जदि आम देखा ए यूनियन जदि सेमती जदि आम देखा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ताले कौन आसीबो टोटल यूटा आसीबो सेमती जदि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट तो किसी कॉमन ही आसु नहीं ताले 5 आसीबो तो सब थिला इंपोर्टेंट पॉइंट आई थिंक सब बुझी पारथिबे तापर आम देखा लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स तो किसी आम लॉ देखा जमती फास्ट आसला हमर आइडेंटिटी लॉ तो ये कौन ना ए यूनियन ए सब ए आसीबो सेमती इंटरसेक्शन कले भी ए ही पाइबा आम
तापर आम देखा आइडेंटिटी लॉ ए यूनियन फाइव ए ही आसो सेमती ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट सब ए आसो देखो ये मनकर ए सेट बुझला ये ए सेट ये है कौन यूनिवर्सल सेट जदि आम कह ए सेट आउ यूनिवर्सल सेट रो इंटरसेक्शन यूनिवर्सल भितर कौन आस टोटाल फुल सब पार्ट आसो एटा आसो तो जब इंटरसेक्शन माने कौन टोटाल कॉमन पार्ट आसुची तो कॉमन माने ए पार्ट आसो तो ये माने ए है बुझला नहीं तापर आम देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो डिस्ट्रीब्यूटिव कौन होता है ना जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो तमने जदि क्वेश्चन थाए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी या आम कौन लिखिपर ना जस्ट खाली आम डिस्ट्रीब्यूट करदे तमने ए को बी सह बेले ताले आम कौन करवा ना जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करदे तमने ए को बी सह बेले ए को सी सह बेले तो ये यूनियन थिला ताले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से सेम टाइप रो जदि एटा आसे ताले आम कौन कहि परिबा ना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बुझिला कि नहीं तो ये जो पॉइंट रहा डी मॉर्गन्स लॉ तो ये आपको बहुत ही इंपोर्टेंट आस बहुत इंपोर्टेंट तो या आप भल के देखूँ जदि आम क्वेश्चन कहे कुछ क्वेश्चन दे थाए जदि यही टाइप क्वेश्चन आसला ए यूनियन बी रो कम्प्लीमेंट ताले आम कौन लिखिपर ए रो कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी रो कम्प्लीमेंट बुझीगला ये यूनियन थिला बेले एठी जो इंटरसेक्शन आउ ये टोटाल थिला बेले एठी इंडिविजुअल आसो खाली ये मन रखिए से सेम टाइप रो ये इंटरसेक्शन आसे ये यूनियन थिला एठी होता इंटरसेक्शन एठी इंटरसेक्शन अच्छी ताले एठी यूनियन आसीबो बुझीगला जदि कह जाए आमको ए इंटरसेक्शन बी रो कंपोजिट ताले केते आसीबो ए रो कंपोजिट यूनियन बी रो कंपोजिट बुझीला कि नहीं तापर आम देखा ए डिफरेंस बी यूनियन सी से सेम टाइप रो ए डिफरेंस बी यूनियन ए डिफरेंस सी जदि हम कह जाए ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी से सेम टाइप रो ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी बुझीगला तापर देखा एसोसिएटिव लॉ तो एसोसिएटिव लॉ कौन जदि ए यूनियन बी यूनियन सी थाए ताले आम कहि पारे कौन ए यूनियन बी यूनियन सी ठीक अच्छे तो यूनियन जमती कले इंटरसेक्शन भी से सेम टाइप रो हो पार तापर आम देखिए कम्यूटेटिव लॉ तो कम्यूटेटिव माने कम्युनिकेशन जब आम प्लेस चेंज करवा तो प्लेस चेंज कले भी किसी फरक पड़ो ना जमती कि ए यूनियन बी जहाँ बी यूनियन ए से सेमती ए इंटरसेक्शन बी जहाँ बी इंटरसेक्शन ए से प्लेस चेंज कले भी किसी फरक पड़ो ना ये कौन थी आग ए थी बी थी तो ये आग बी अच्छी ए अच्छी तो ये सेम ही जिस किसी फरक पड़ो ना ये तो कम्यूनिटी मन कम्यूटेटिव है कम्युनिकेशन टाइप कम्युनिकेशन कौन होता है गोटे प्लेस में गोटे प्लेस जाता तो ये सेम टाइप तो ये बेस इंपोर्टेंट हो तो ये खाली मन रखिए डी मॉर्गन्स लॉ टा मन रखिए ये आसते क्वेश्चन ठीक अच्छे तापर किसी आम इंपोर्टेंट रिजल्ट देखा जमती कि ए डिफरेंस बीटा इक्वल टू आम लिखिपर कौन ना ए इंटरसेक्शन बी कंपोजिट आपको आम भेन डायग्राम देखा तो भेन डायग्राम आम बहुत ही इजी हम बुझापी देखूँ ए माइनस बी कौच तमें मन कर ये है ए सेट ये है बी सेट ये है ए सेट ये है बी सेट टोटाल कौन ना यू भितर अच्छी यहाँ कह जाए यूनिवर्सल सेट ठीक अच्छे तो आम क्वेश्चन कौन कही ना ए माइनस बी तमें कौ पर्सन आसो यही पर्सन आसो तो ये आम आउ कौन कहीपर ना ए इंटरसेक्शन बी रो प्राइम तो ये है ए सेट एटा ए सेट बी एटा बी सेट एटा ताहले बी रे जदि प्राइम कह जाए बी रो कंपोजिट कह जाए तो बी रे कंपोजिट कौन कौन हो पार ये सब बुझीगला ना नहीं देखो बुझला ना तो जेहतु इंटरसेक्शन कही तमें कॉमन पार्ट आम देखा तो कॉमन ताले कौन आसो ये पर्सन कॉमन आसो जोटा आम कौन कहे ए माइनस बी बोली कहुची क्लीयर है कि नहीं तो जोटा आप बुझीपार थे तो भेन डायग्राम आकार रिप्रेजेंट करेंगे तो इजिली बुझी हे क्वेश्चन कौन देती ठीक अच्छे सेमती सेकेंड पॉइंट आम देखा बी माइनस ए मतलब कौटा हम यहाँ बी माइनस हम तो
एटा कौन कौची ना इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए प्राइम। तो जदि एटा ए हुए ताले ए प्राइम कोटा हबो एटा को बाद दे देला परे आ जहा रहिला से सब ए प्राइम आसीबो तब ए पार्ट सब आसीबो। तो इंटरसेक्शन कहिछि इंटरसेक्शन माने कोन कॉमन पार्ट देखिबा तो कॉमन टा एटा ही आसीबो कॉमन तो एटा को हम कहूचे कोन b माइनस a बोली बुझिला ना बुझिलानी। तापर देखिबा a माइनस b इक्वल टू जदि a हुए ताले a इंटरसेक्शन b टा फाई आसीबो। देखो जदि a माइनस b माने एटा एटा जदि a हुए ताले a इंटरसेक्शन b केते आसीबो a माइनस b माने कोन a रु b टा को बाद दे दोबा ताले फिगर डाटा जदि हम एमति नबा तो भूल हो जिवो। तो फिगर केमति आसीबो ना ये हला गोटे a सेट ये गोटे b सेट काने क्वेश्चन कहूची a माइनस b टा a हबो तो एथे किछि b रो किछि पार्ट रहिबो नै ताने फिगर टा ए टाइप रो आसीबो ए टाइप रो आसीबो बुझियला। ताले एटी कोन होची एटी जे किछि नगर कोन इंटरसेक्शन हो ही नै तो होनी माने तो जो कॉमन पॉइंट आसीबो नै तो कॉमन पॉइंट आसीबो नै माने फाई आसीबो यार आंसर बुझियला। सेमती a माइनस b इंटरसेक्शन b इक्वल टू फाई जदि a टा b रो सबसेट हुए ताले हम कहि परिया कोन b प्राइम बा b कंपोजिट टा a कंपोजिट रो सबसेट आसीबो बुझियला। सेमती a माइनस b यूनियन b माइनस a इक्वल हम कोन लिखि परिबा a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b एटा माइनस ने डिफरेंस ने मन रखिबे बुझियला। तापरे नंबर ऑफ बा कार्डिनलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a प्लस कार्डिनलिटी ऑफ b माइनस कार्डिनलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b एला अपन पई बहुत इंपोर्टेंट रहबो तो गोटे भल के मन रखिबे। तापर देखिबा जदि एडी a और b डिसजॉइंट होंती ता माने a अलगा b अलगा जे ता माने जॉइंट ही नथिबे तले हम कोन कहबा ए टर्म टा 0 हो जिवो केना इंटरसेक्ट ही करना छ माने तो 0 हो जिवो। तो ताले हम कोन लिखि परिबा जदि a और b डिसजॉइंट होंती ताले हम कहि परिया कोन ना a यूनियन b रो कार्डिनलिटी इक्वल टू a रो कार्डिनलिटी प्लस b रो कार्डिनलिटी बुझियला। सेमती कार्डिनलिटी ऑफ a माइनस b इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a माइनस कार्डिनलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। सो वेन डायग्राम सब देखियो इजीली अपन बुझी परिए घुसियो दरकार नै। तापरे a सिमेट्री डिफरेंस b इक्वल टू a प्लस b माइनस 2 इंटू a इंटरसेक्शन b। सेमती कार्डिनलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a प्लस c माइनस a इंटरसेक्शन b माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस a इंटरसेक्शन c प्लस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बुझियला। तमने एटा जो कहूचे एटा कोन देखंतो तो ये हला हमर माने करो ये हला उटे a सेट ये हला उटे b सेट ये हला माने करो c सेट। तो जो a यूनियन b यूनियन c ता माने कोटा एई पार्ट ता बुझुची एई पार्ट बुझियला ना नै एटा तो एटा केमते बाहरिबो ना a प्लस b प्लस c माइनस a इंटरसेक्शन b माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस a इंटरसेक्शन c प्लस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बुझियला। तापर देखिबा हमें a कंपोजिट यूनियन b कंपोजिट इक्वल टू a इंटरसेक्शन b रो कंपोजिट इक्वल हम कोन कहि परिबा ना कार्डिनलिटी ऑफ u माइनस a इंटरसेक्शन b बुझियला। तो ये थला हमर सेट रे फार्मूला किछि तापर हम देखिबा रिलेशन ऑफ फंक्शन रे किछि फार्मूला देखिबा इंपोर्टेंट फार्मूला जोटा कि आपन एग्जाम पर्सपेक्टिव रो बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। तो देखंत तो फर्स्ट आगे देखिए हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन कौन कौन हो परिबो ना वन वन रिलेशन मेनी वन मेनी बुझियला। तो वन रे कौन होता है ना डोमेन और रेंज रे किछि रिपीट होबनी गोटे डोमेन पे गोटे रेंज बुझियला। कि मेनी वन रे कौन होबो ना डोमेन अधिक थिबे तो डोमेन अधिक थिबे तो रेंज कम थिबे माने दुटा तीनटा डोमेन पे गोटे रेंज हो परिबो। एठी कोन होछि ना डोमेन टा रिपीट होबनी किंतु रेंज टा एठी हम रिपीट हो परिबो। सेमती वन मेनी रे कोन हेबे ना डोमेन टा रिपीट होबो किंतु रेंज एठी किछि रिपीट होबो नै। सेमती मेनी रे कोन होबो ना डोमेन भी रिपीट होबो माने गोटे डोमेन पे दुटा रेंज थिबो दुटा रेंज पे गोटे डोमेन भी हे परिबो। तो डोमेन और रेंज दुटा एठी रिपीट हो परिबे बुझियला। तापर देखिए हमें नंबर ऑफ रिलेशन
देखिबा। तो ये मन रखु नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन सब बेले पे 1 होता है सब बेले पे बुझीगला। जदि हम कह रिफ्लेक्स रिलेशन बाहर करने तो या फर्मूला है 2n² - n। तो ये n टा कौन ना कार्डिनालिटी ऑफ द सेट माने सेट रे टोटल केतरा नंबर अच्छी केतरा वेरिएबल अच्छी केतरा सेट केतरा नंबर को लेकिन सेटा होइछि बुझीगला। लास्ट गोटे एग्जांपल अच्छी तो एग्जांपल ये बुझीबा तो भल कि आपण बुझी पारिबे। सेमती नंबर ऑफ सिमेट्रिक बाहर करने हेले तापे फॉर्मूला है 2 पावर n² + n/2। सेमती नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बाहर करने हेले तो तापे किछि गोटे मेथड अच्छी जोटा आम कहे बेल ट्री मेथड। जदि n रे वैल्यू 1 है ताहले इक्विवेलेंस रिलेशन आसीबो 1, जदि 2 है ताहले आंसर आसीबो 2, जदि n = 3 है तापे इक्विवेलेंस रिलेशन आसीबो 5, जदि 4 है तापे आसे 15, 5 है तापे हेबो 52। तो ये केमती होछ हम देखिबा। देखो 1 पई 1 थिला तो 2 पई कोन करबा ना जो 1 को 1 रहिला माने यार जो लास्ट आसीबो सेटा लेखा जो फास्ट तापरे या सो या हम ऐड करबा तो 1 + 1 2 पाइले। सेमती ए जो लास्ट पाइचे सेटी के फास्ट यार हे जेबो 3 बडे तो 2 पाई गले ताले 2 + 1 3 आसीबो। सेमती 3 + 2 5 आसीबो ताले n = 3 पई 5 टा इक्विवेलेंस रिलेशन पाइबा हमें। सेमती 4 पई 5 जो यार लास्ट थिला तो 5 टा फास्ट रे आसीबो बुझियला। तो 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15। तो चारटा इक्विवेल चारटा जदि कार्डिनालिटी हुए गोटे सेट जदि कार्डिनालिटी 4 हुए तापे इक्विवेलेंस रिलेशन केते आसीबो ना 15। से सेम टाइप रो जो 15 लास्ट थिला तले एठी कोन फास्ट 15 आसीबो। तो 15 + 5 20, 20 + 7 27, 27 + 30 37, 37 रे 15 ऐड कले 52। तो कार्डिनालिटी जदि 5 हुए ताहले इक्विवेलेंस रिलेशन आसीबो 52 टा बुझिला ना बुझिलानी। जदि बुझिन होइछि तो गोटे एग्जांपल हिसाब से देखिबा तो इजीली बुझी पारिबा। ठीक अछि मने कर गोटे सेट देछि जो थ्री कि 1 2 3 4 चारटा नंबर अच्छी ताले एटी कार्डिनालिटी केते आसीबो 4। तो ये 4 टाक हम कोन कहूचे n बोली कहूचे हम n। तो फास्ट हम मागिछि कोन ना नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन तो ये सब बेले पई 1 से n रे वैल्यू 1 होना काहे कि 2 हो 3 हो जा हो 100 हेले भी यार वैल्यू सब बेले फिक्स 1 ही आसीबो बुझियला। तापर हम बाहर करबा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो या पे फार्मूला कोन थिला 2 पावर n² - n। तो एटी n रे वैल्यू केते 4 ताले 2 पावर 4² तमे 16 - 4 तमे 2 पावर 12 बुझियला ए 2 पावर 12। तापर बाहर करबा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन तो या पे फार्मूला हला 2 पावर n² + n/2। तो n जोडी अछि एटे में 4 पुट करबा आराम से पाइ जिबा। तापर बाहर करबा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन तो इक्विवेलेंस माने कोन एटी n को केते 4 देछि तो 4 पई केते हेबो 15 तो ये आसीओ 15 बुझियला। तापर हम देखिबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला देखिबा। तो फास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन रे बुझिनबा कोन ना यार जनरल इक्वेशन कोन हो। तो जनरल इक्वेशन कोन होए ax² + bx + c = 0। ठीक अछि। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहला तो यार केतरा सॉल्यूशन हबो ना दुईटा माने जहारो जेतरा डिग्री थाए हाईएस्ट डिग्रीटा केमती बाहर हाईएस्ट पावर टा हम डिग्री बोली कहि दो। तो जेतरा डिग्री थिबो सेतरा हम सॉल्यूशन पाइबा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रे सब बेले हाईएस्ट पावर थाए 2 ता माने यार डिग्री आसीबो 2। तो डिग्री 2 माने वैल्यू भी हमें माने सॉल्यूशन बा रूट्स सब बेले हम 2 ही पाइबा बुझियला। जदी रूट्स देटा रियल और डिस्टिंक्ट हला तो डी कोन हबो ना ग्रेटर देन 0 डी माने डिस्क्रिमिनेंट। तो डी केमते बाहरिबो b² - 4ac रो रूट ओवर। जदी ए वैल्यू ग्रेटर देन 0 हला तले जो रूट देटा आसीबो से रियल हबो और डिस्टिंक्ट हबो। जदी इक्वल टू 0 हला तले रियल देटा कोन हबो ना इक्वल हबो रूट देटा रियल हबो और इक्वल हबो। जदी लेस देन 0 हला तले कॉम्प्लेक्स हम आसीबो बुझियला। तो बस एतके मन रखंतु एतरे हे जिवो। हां तापर हम देखिबे रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो
तो ये कौन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्मूला मनकर अल्फा बीटा दुटा रूट अच्छी ताहले कोएफिशिएंट और रूट्स भितर जब रिलेशन लिखा कौन आसो ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए सेमती अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए अल्फा प्लस बीटा माने कौन ना सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए मैं आम कहीपर कौन ना माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बुझीगला सेमती प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाई ए तमें कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक अच्छे तापर हम देखिबा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विथ गिवन रूट्स जदि हम क्वेश्चन रे रूट्स देथिबो दीटा रूट्स देथिबो कहिथिबो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेया पई ताले केमते बनेबा तो यार डायरेक्ट फार्मूला अछि ठीक मन रखि दियंतु तो फार्मूला है एटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तमने हमको अल्फा बीटा देथिबो गिवन देथिबो क्वेश्चन में किथो रूट्स बने गोटे क्वेश्चन कहितो हमको इक्वेशन बनेया पई ताले खाली अल्फा जगह अल्फा वैल्यू पुट करबा बीटा जगह आउट सॉल्यूशन रे पुट करबा खाली प्लस माइनस प्लस करबा एठी इंटू करबा देले आसी जीवो ठीक अछि तो ये क्वाड्रेटिक में जब हमको क्यूबिक कहि देबो तो क्यूबिक माने कोन तार हाईएस्ट पावर तो 3 तमने डिग्री 3 माने तार जो रूट्स आसीबो बा सॉल्यूशन आसीबो तीनटा ही आसीबो माने कर अल्फा बीटा गामा हला ता तीनटा रूट जदि हमको अल्फा बीटा गामा गिवन देछि हम आगे छि क्यूबिक इक्वेशन तो तार फार्मूला हला एटा एगोटे पढ़ी के एकोडिया मन रख देबे बुझी हला तापर हम देखिया लिमिट तो लिमिट हम पे बहुत इंपोर्टेंट के ने 2 मार्क आस्ते तो डे भल के देखंतु जदि एई भला लिमिट थिबो आ दीटा फंक्शन को प्लस थाउ बा माइनस से जदि जॉइन हे थिबे ताले हम कोन कहि परिबा ने इंडिविजुअल हम एमती करि परिबा प्लस थिले प्लस आसीबो माइनस थिले माइनस आसीबो बुझिला ता छडा जदि गोटे फंक्शन जदि हम के गोटे मल्टीप्लाई हे अछि तो लिमिट बाहर करला बेले हम केडे को बाहर को ने आसीबा तो के कांस्टेंट टर्म किछ फरक ही पड़ेनी बुझिला तापर जदि इनटू हे थिबो तो केमती इंडिविजुअल हम डिवाइड बाहर कर दबा और डिवाइड हे थिले इंडिविजुअल हे परिबो बस जदि एंटी पावर आकार थी गोटे फंक्शन थी तार पावर थी तो सेमती इंडिविजुअली तक हमें पावर आकार लिखा बुझीगला जदि एमती लॉग आकार थी तो लॉगटा हमें बाहर नहीं पारिबा कारण लॉगटा ये कांस्टेंट भाया काम करुच्ची जदि एमती ई भाया फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन थी ताल ताको ए भाया टाइप करा जीवो बुझीगला ता देखिबा कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन लिमिट्स जदि ट्रिगोनोमेट्री लिमिट हो डायरेक्ट फार्मूला सब मन रखि देबे जदि लिमिट्स x टेंड टू 0 sin x by x sin x थिबो ताले हम सब बेले 1 आसीबो यार वैल्यू सेम 10x by x ले by x by 10x ले ये भी 1 आसीबो इनवर्स ले भी 1 आसीबो बुझियला तो एटी देखि के मन रखि देबे सेम cos x में भी 1 आसीबो बस सेमती जदि लिमिट एटी थिला कोन एटी 0 थिला देखो भल के टिके एटी 0 थिला sin x थिला 1 आस्तला जदि एटी sin x माइनस a हे जिवो तले एठी भी a हबो देला हम एठी 1 पाइबा ठीक अछि जेटा कि एठी हे लिमिट x टेंड्स टू a sin ऑफ x माइनस a डिवाइड बाय x माइनस a इक्वल टू 1 तो जस्ट देखि देबे एतरे कि एते इंपोर्टेंट नाही आराम से बुझियो के फॉर्मूला मन रखियो आराम से हे परियो तापर देखियो हम एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 1 सेमते लिमिट x टेंड टू 0 यदि e बदल a थाए a पावर x माइनस 1 बाय x तले हम लिखि पाए कोन ना log a बेस e देखो तो ये जो फॉर्मूला अछि ए से फॉर्मूला अछि यदि डी a थिला बोली एठी एला a हला तले एठी कोन होबो सेमते log e बेस e तो log e रो वैल्यू ही केते 1 बाय आके हम लिखि पाए कोन log e बाय log e तो कटि गेले 1 ही आसीबो बुझला तो एटा भेटे डिराइव अछि किछ तो इंपोर्टेंट हो देखो तो तापर हम देखिए लॉगरिथमिक लिमिट तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x डिवाइड बाय x इक्वल टू 1 तो एटी मन रखिया पड़िबो एते किछि आ ये नै तापर देखिए हम एल हॉस्पिटल रूल तो एटा केते हम अप्लाई करथौ ना जते बेले जदि 0 बाय 0 फॉर्म आसी गला बाय इनफिनिट फॉर्म आसी गला ठीक अछि तो एको बाजे इनडिटरमिनेट फॉर्म तो एई फॉर्म फॉर आसीले हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करथौ तो ये माने कोन जहाँ मधर मन करे fx by gx देछि जदि हम x रे a पुट करबा मन करे 0 by 0 आसी गला बाय इनफिनिट आसी गला तो एठी हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करबा त माने एठी हम डेरिवेटिव करा जिवो तो ये डेरिवेटिव जदि पुणी अथरे x पुट कला पुणी 0 by 0 आसी गला बाय इंडेफिनिट फॉर्म आसी गला
तो पुणी एक फर्दर आम डेरिवेटिव करवा जिते जाए ये आसी न आसी तो से जाए आम डेरिवेटिव भी कर चलता बुझीगला। तापर देखिए डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव रे जस्ट खाली फर्मुला सब मन रखिए तो इजिटा हो पाए सब इजी टॉपिक है डेरिवेटिव ठीक अच्छे। हाँ तो फास्ट आम देखिए अलजेब्रिक फंक्शन डेरिवेटिव केमती हुए तो पूरा डायरेक्ट फर्मुला ही मन रखिदेवे जदि एक्स पावर एन अच्छी तार डेरिवेटिव कहते आसो ये पावर जो थिला एटा एठी मल्टीप्लाई हो पावर 1 कमी ताने केते हो एन एक्स पावर एन माइनस 1 जदि आपन कहा जाए एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव केते ताले केते हेबो 2x जदि एक्स क्यूब रे पचरा जाए ताले केते आसीबो 3x स्क्वायर जदि एक्स पावर 5 रे पचरा जाए ताले केते आसीबो 5x पावर 4 बुझिरा ना नहीं सेमती यदि एक्स पावर माइनस एन कह ताले केते हेबो माइनस एन आसिक मल्टीप्लाई हो ताने माइनस एन एक्स पावर माइनस एस माइनस एन माइनस 1 से जदि रूट एक्स रो कह ताले केते आसीबो 1/2 रूट एक्स ताने रूट एक्स माने आम लिखि परिया एक्स पावर 1/2 ताले 1/2 कोन हबो 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 ताले केते हला 1/2 एक्स पावर माइनस 1 तो जोटा कि 1/2 रूट एक्स बुझिगला। तापर देखिए आम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव केते आसो ये मन रखिए स्टार्टिंग सी रु हो सी कॉस कॉट कॉसेक तो ये जो माइनस आसो माइनस आ सब देखिए प्लस एटी प्लस एटी प्लस एटी प्लस बुझीगला। तो साइन सब कस हम कस सब साइन हम ये पूरा धरा बांधा तो साइन एक्स डेरिवेटिव कौन आसला कस एक्स सेमती कस एक्स माइनस साइन एक्स टेन एक्स आसो सेक्स स्क्वायर एक्स कोट एक्स आसो माइनस कस एक्स स्क्वायर एक्स सेमती सेक्स एक्स आसो सेक एक्स इंटू टेन एक्स कसेक एक्स आसो माइनस कसेक एक्स इंटू कट एक्स बुझीगला। तो ये किसी बुझे ना जस्ट ये मन रखिए लास्ट टाइम कौन हेल्प करेंगे या छाड़ा किसी अधिक मुझे हेल्प करें ना तो आपको पढ़ाई पड़ो पढ़ी मन रखा पड़ो जब अलरेडी आप पढ़े मन अच्छी तेल ये आपको रामायण भाया कम कर तो बहुत ही आपको हेल्पफुल हम रिविजन होपर आम देखा फंडामेंटल रूल ऑफ डेरिवेटिव तो किसी रूल देखा जमती कि कांस्टेंट फॉर्म जब डेरिवेटिव बाहर करवा सब जीरो आसो बुझीगला। जदि गोटे कांस्टेंट गोटे फंक्शन है गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई अच्छी तो डेरिवेटिव कौन करवा ना कांस्टेंट को बाहर करदे तार जो फंक्शन थी तार डेरिवेटिव बाहर कर ठीक अच्छे जमी लिमिट आम करें दुटा फंक्शन को प्लस था हो माइनस हो लिमिट कौन होता दुटा अलग अलग होता से डेरिवेटिव वाले आम अलग अलग कर कि मल्टीप्लाई हो दुटा फंक्शन मिस इंटू हो तो ये मन रखिए तो ये केमती ना एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बुझीगला। ताने ये गोटे जो फास्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन हुए तो डेरिवेटिव केमती आसो ना फास्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फास्ट जदि ये फास्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकेंड फंक्शन थाए ताले कौन हम तो ये मन कि आगे आसो सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फास्ट माइनस फास्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड बाय सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर बुझीगला। जी बुझी न हो तो ये एफ एक्स और जी एक्स आकार देखीद तो ये तले अच्छे जी एक्स उपरे अच्छे एफ एक्स तो डेरिवेटिव बाहर कला केमती करवा ना जी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स होल स्क्वायर बुझीगला। तापर देखिए डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन जदि y इक्वल गोटे फंक्शन अच्छे टी आकार से टी इक्वल गोटे फंक्शन अच्छे एक्स आकार जब हम कहगला dy बाय डी एक्स करने y विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये कौन अच्छे टी रे अच्छी तो x कौन डेरिवेटिव तो हो पार ना केमती करवा ना आग बाहर करवा dy बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स करदे जब टी टी कैंसिल होगा तो dy बाय डी एक्स पाइगले तो या कहुए चेन रूल बुझीगला। तो ये सेंटर देखीदे तापर किसी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तार डेरिवेटिव केमती आसे देखा तो ये जो सब फर्मुला रहा एक रट्टा मारिक मन रखिदे ठीक अच्छे। तो सब मन रखिए सी रु स्टार्ट है मैंने कस कट कसेक ये सब नेगेटिव आसो चेस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो बा इनवर्स हो बुझीगला। तो साइन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव केते आसीबो ना 1/1 - x² रूट ओवर
सेमती cos इनवर्स x रो -1/1 - x स्क्वायर रूट ओवर सेमती tan इनवर्स रो 1/1 + x स्क्वायर कोट रे खाली माइनस लागि जिवो सेमती sec इनवर्स रे 1/mod x into x स्क्वायर - 1 रूट ओवर सेमती cosec रे खाली माइनस लागि जिवो आ सब सेम बुझियला। तापर हम देखिबा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन केमते हम करिबा। तो गोटे जदि हम देखिबा जदि मते पर्सनली पचरा जीवो तो आपन को फंक्शन भल लगे तो मते जदि कुहा जीवो तो मु कहिबी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भल लगे कोन पई ना रे डेरिवेटिव जहा इंटीग्रेशन से त माने सेईटा ही हबो जेमते कि e पावर x रो डेरिवेटिव केते ना से e पावर x जदि हम इंटीग्रेशन ही बाहर करिबा से e पावर x ही आसीबो बुझियला। यदि a पावर x रो डेरिवेटिव को जाए तो केते आसीबो ना ax log a बेस a यदि log x बेस e रो डेरिवेटिव को जाए केते आसीबो ना 1/x ठीक अछि। तापर हम देखिबा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट यदि ए वाला डिटरमिनेंट देछि हमको ए डेरिवेटिव मांगिछि ताले केमते आसीबो ना फर्स्ट रो डेरिवेटिव जा जा देथियो तार डेरिवेटिव आ सेकंड थर्ड रोटा समान रहइबो तापरटार फर्स्ट थर्ड समान रहइबो सेकंड जो रोटा रहइला तार डेरिवेटिव सेमति थर्ड डिटरमिनेंट फर्स्ट सेकंड समान रहइबो थर्ड तार डेरिवेटिव बुझियला। एगुडे पढी के मन रखिबे रिवाइज न कले किछ हबो ही नै। तापर हम देखा टेंजेंट एंड नॉर्मल तो एथरे गोष्ठी मन रखिबे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ए सब के बेसिक जिंस मन रख देले आराम से एथि आपण एक मार्क पाई जिवे। तो फर्स्ट है देखिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप का को दिबो ना स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू dy/dx जा को हमें tan थीटा भी को इक्वल टू tan थीटा बुझिला। जदि हम थीटा गिवन देथिबो स्लोप मागी थिबो ताले tan थीटा पकि देबो थीटा माने को 30 होइसी स्लोप मागिछि ताले स्लोप m इक्वल टू कोन हबो tan 30 तो tan 30 वैल्यू केते 1/√3 सैला। सेमति जदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को आसाय तो ताले फार्मूला कोन आसीबो ना y - y1 इक्वल टू m into x - x1 y - y1 इक्वल टू m into x - x1 तो लिखा छी dy/dx तो किछ कंफ्यूजन होबा नै एटा को हम m बोली कहउछे माने स्लोप। तापर देखिया हम स्लोप ऑफ नॉर्मल तो स्लोप ऑफ नॉर्मल केमते बाहरिबो ना -1 डिवाइडेड बाय m बा -1 डिवाइडेड बाय dy/dx तो एटा m कहउछे हम जदि हम कहि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो टेंजेंट रे कोन होतला y - y1 इक्वल टू m into x - x1 ठीक केते आसीबो ना y - y1 इक्वल टू माइनस x - x1 डिवाइडेड बाय m बुझियला। तापर हम देखिबा लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल केमते बाहर तो या पे फार्मूला हला y into 1 plus m square root over divided by m रो mod सेमति नॉर्मल रो लेंथ केमते बाहरिबो ना y into 1 plus m square root over m माने केमते बाहरिबो m equal to dy/dx मन रखिबे। तापर हम बाहर करबा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स माने कर हम दुटा कर्व देछि गोटेला y आ गोटेला मन कर गोटेला fx आ गोटेला मन कर gx तो दुटा स्लोप भी हम देछि मन कर m1 आ गोटेला m2 तो मागिछि हम एंगल मागिछि दुटा कर्व रो इंटरसेक्शन जो होछि कर्व जो करूछि तांको भितर एंगल केते मागुछि तो एंगल केमते बाहरिबो ना tan थीटा इक्वल टू m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 बुझियला। जदि दीटा कर्व ऑर्थोगोनली कट करंती ताले हम कहि पारे कोन m1 into m2 equal to -1 यदि पैरेलल कर्व हेतांती ताले हम कहि पारे कोन ना m1 equal to m2 बुझियला। तापर देखियो हमें सीक्वेंस एंड सीरीज तो एथरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आसीओ जीपी आसीओ यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आसे तमने माने करो सीरीजटा एपी रे अछि माने ताको भीतर जदि सेकंड माइनस फर्स्ट डिफरेंस जा आसीबो थर्ड सेकंड माइनस थर्ड और सेकंड डिफरेंस से आसीबो फोर्थ और थर्ड डिफरेंस से आसीबो बुझियला। तो जदि हमको tn कहा जीवो tn माने जदि लास्ट टाइम बाहर करे पे कहा जीवो ताके फार्मूला हला कोन ना a plus n minus 1 into d तो ये tn हला लास्ट टर्म बा nth टर्म एटा हला फर्स्ट टर्म n हला टोटल नंबर ऑफ टर्म d हला कॉमन डिफरेंस बुझियला। जदि हमको Sn बार करे पे कहा जाय Sn माने सम ऑफ फर्स्ट nth नंबर बा फर्स्ट nth टर्म तो स्टार्टिंग रो nth टर्म भीतर जेतरा अछि ताको जदि हम ऐड करबा ताको हम कहचे Sn तो ये केमति बाहरिबो
ना n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n है टोटाल नंबर ऑफ टर्म, a है फास्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस। बा आउ केमती बाहर करि परिबा ना Sn इक्वल टू n by 2 इंटू a प्लस l। ता माने n by 2 इंटू फास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बुझीगला? जो जदि हमको तीन टर्म दिया है तो हमें केमती टर्म सिलेक्शन करिया बुझंतु। तो ये तीन टर्म को एथिबो ताले हमें नबा कोन a माइनस d a प्लस d अलगा नेले भी हेई परियो। जदि हमें एई गुला नउछे ना तो हमको इजी हो करिया पई। बुझीगला? ये चारटा टर्म हुए तो ए भला नै जो a माइनस d a प्लस d a माइनस 3d a प्लस 3d। तो कॉमन डिफरेंस केते आछी 2d। सेंदी 5 टा कइले गोटे a माइनस d a प्लस d a माइनस 2d a प्लस 2d। तो एटी सेमती कॉमन डिफरेंस आसीबो d। ता माने जदि हमें ऑड टर्म नबा तो सब बेले कॉमन डिफरेंस d आस्तबो, इवेंट नेले कॉमन डिफरेंस 2d आसीबो। बुझियला? तापर हम देखिबा जीपी। तो जीपी रे कोन हेते जेमती एपी रे डिफरेंस समान हेताए, जीपी रे रेशियो समान हेताए। बुझियला? ता माने सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जहा आसीबो, थर्ड टर्म डिवाइड सेकंड टर्म से आसीबो, फोर्थ थर्ड डिवाइड ए रेशियो से आसीबो। बुझियला? बस तो सेठी जेमती हम कॉमन डिफरेंस d की रिप्रेजेंट करथले, सेठी कॉमन रेशियो को हम r द्वारा रिप्रेजेंट करियो r। तापर हम देखिबा जनरल टर्म। सेठी जेमती हम बाहर करथले an, एटी बाहर करिया हम tn। बुझियला? तो tn माने लास्ट nth टर्म। बुझियला? nth टर्म बाहर करियो। nth टर्म केमती बाहरिबो ना a r पावर n माइनस 1। तो डी a है फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशियो, n ता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। बुझियला? जदि हमको tn प्राइम कहा जो, जदि हमको कहा बोला स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म में देखिबा nth टर्म केते बाहर करो, ताले tn बाहर करिबा। जदि हम कहा जीवो लास्ट आडू nth टर्म बाहर करिया पई तो एटी बाहर करे tn प्राइम बा t प्राइम रो n। तो ये कौन हम ना l बाय r पावर n माइनस 1। तो डी l टा कौन ना l है हमर लास्ट टर्म। बुझियला? तार संति बाहर करिया सम ऑफ n टर्म ऑफ ए जीपी। मन कर गोटे सीरीज जीपी रे अछि तो तार टोटल जो n टर्म रहिले तांकर सम केते आसीबो। जदि एटा फाइनाइट सीरीज हला केते आसु देखिबा, इनफाइनाइट पे केते आसु देखिबा। तो फाइनाइट आसीबो जदि तो यार गोटे तीनटा कंडीशन आसीबो। जदि रेशियोटा कॉमन रेशियोटा 1 रु कम हैला ता पे बाहरिबो एई भला टाइप रो। जदि 1 रु अधिक होला ताको हम एमती बाहर करिबा। आ जदि 1 से इक्वल हैला ता पे फार्मूला आसीबो n * a। ठीक अछि? तो एटा जो देखले हमें ये ला फाइनाइट सीरीज पे। फाइनाइट माने ताको कोनी होतु। जदि हमको इनफाइनाइट सीरीज आसीला, इनफाइनाइट सीरीज और जदि r टा माने कॉमन रेशियोटा 1 रु कम हैला तो ता पे डायरेक्ट फार्मूला आसीबो हमरो a by 1 minus r। a है एटी फर्स्ट टर्म, r है हमरो कॉमन रेशियो। ठीक अछि? तो एटी से जदि टर्म सिलेक्शन करिया पे कोहा जीवो ताले केमते करिबा। जदि हम तीनटा टर्म देथिबो ताले एटी कोन नै परिबा, गोटे a हबो आ गोटे ar आ गोटे a by r। सेंति पांचटा कहिथिले a ar a by r a r स्क्वायर a by r स्क्वायर। जदि इवन नंबर कहिथिबो ताले ar a by r a r क्यूब a by r क्यूब। छोटा कहिथिले a r पावर 6 a by r पावर 6। बुझियला? तापर हम देखिबा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यार फर्स्ट टर्म आसीबो डिस्टेंस फार्मूला। ता माने मन कर गोटे पॉइंट देछि a आ गोटे पॉइंट देछि b। तो a रे कोऑर्डिनेट थिबो केते x1 y1। सेंति मन कर b रो कोऑर्डिनेट देछि x2 y2। जदि हम क्वेश्चन कहबो डिस्टेंस बाहर करिया पे ताले केमति आसीबो ना x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर रो होल रूट। जदि हम प्लेस करबा तो किछ फरक पड़ियो नै। तो हम लिखि पारे कोन x1 - x2 स्क्वायर भी लिखि परिबा, एठी हम y1 - y2 स्क्वायर भी लिखि परिबा। से सेम ही आसीबो। तापर हम देखिबा सेक्शन फार्मूला। मने करो a रे गोटे पॉइंट देछि कोऑर्डिनेट देछि, b पॉइंट रो कोऑर्डिनेट देछि x2 y2, मझोटा पॉइंट अछि p जहार कोऑर्डिनेट हला x और y। जदि एई जो ab लाइन को p पॉइंट ता m1 * m2 रेशियो कट करे ताले p पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केमति बाहर करबा ने डायरेक्ट फार्मूला अछि x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + x2। m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। बुझियला? सेमति y बाहर करबे फार्मूला कोन m1
इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2 जदि पॉइंटा इंटरनली डिवाइड करे जदि एक्सटर्नली डिवाइड कला ताहले जस्ट खाली माइनस एठी माइनस एठी माइनस एठी माइनस एठी माइनस हे गला सहीला जदि पॉइंटा मिड पॉइंट हुए ए जो p कहूची ए जे m1 m2 रेशियो डिवाइड करछि जेटा मिड पॉइंट हुए ताले m1 m2 केते हेबो 1:1 ताले जोटी m1 m2 अछि सेटा हम 1 पुट करिबा ताले x केते पाइबा ना x2 + x1 / 2 सेंति y केते मिलिबो y2 + y1 / 2 सेटा हे हमें पाइछे एठी बुझियला तापर देखिबा एरिया ऑफ ट्रायंगल इटा मो तीन पॉइंट देछि ट्रायंगल वर्टेक्स रो तीनटा पॉइंट देछि abc a रो पॉइंट हला x1 y1 b रो पॉइंट हला x2 y2 c रो पॉइंट हला x3 y3 जदि हमको एरिया मागिथिबो तो एरिया केमति बाहरिबो ना हाफ इनटू तार डिटरमिनेंट बाहर कर दबा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 जदि पॉलीगन देथिबो तो तक हम एमती बाहर करबा बुझियला तापर देखिए हमें स्ट्रेट लाइन तो ये आपन को में बहुत इंपोर्टेंट रहबो एतरे जस्ट खाली फार्मूला मन रखिबे खाली वैल्यू पुट करिवे किछि नहीं एतरे तो फर्स्ट हम आसीबो इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म जदि एक लाइन टा x एक्सिस को पैरेलल हे गछि माने कोटा कोऑर्डिनेट ये x एक्सिस y एक्सिस जदि x एक्सिस को x एक्सिस ऊपर अछि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जदि ऊपर अछि ताले इट सबले कोन हबो सबले y टा 0 आसीबो सेमती जदि y एक्सिस ऊपर लाइन टा अछि ताले एडी x सबले 0 आसीबो बुझियला जदि लाइन टा x एक्सिस को पैरेलल हे गला ताले y टा b हबो नले -b हबो तने y रे वैल्यू किछि ओडे हे पारे जदि सेमती y एक्सिस को पैरेलल हला ताले x c हबो नले -c हबो तो जो b और c लेसे हम एठी तो किछि भी टर्म हे पारे किछि कांस्टेंट टर्म एठी हे पारिबो बुझियला तापर हम देखिया पॉइंट ऑफ स्लोप फॉर तो पॉइंट माने गोटे पॉइंट अछि माने तार कोऑर्डिनेट थिबो माने कर कोऑर्डिनेट हला x1 y1 सिंधी स्लोप जरो देथिबो जदि m देथिबो हमको मागिथो इक्वेशन ऑफ लाइन तो ता पे डायरेक्ट फार्मूला अछि कोन ना y - y1 = m * x - x1 एडी m होछि कोन ना m ता हला स्लोप तो हमको जो पॉइंट देथिबो तार कोऑर्डिनेट जहा देथिबो खाली से x1 जगह सेया पुट करिबा y1 जगह y रे कोऑर्डिनेट पुट करिबा बुझियला जदि हमको दीटा पॉइंट देथिबो दीटा पॉइंट देथिबो माने कोन दीटा कोऑर्डिनेट आसीबो गोटे माने कर x1 y1 अडले x2 y2 जदि इक्वेशन मागिबो ताले इक्वेशन केमते आसीबो लाइन इक्वेशन ता ए होला y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 into x - x1 बुझियला जदि लाइन ता पैरेलल रुहे आ परपेंडिकुलर रुहे ताले इक्वेशन कोन हबो देखिबा मने कर हम गोटे लाइन देछि x + by + c = 0 पैरेलल हे रहले कोन हबो ना प्लस के एठी जहा जे शेयर होइबो जदि खाली c जगह रे क्वेश्चन जगह रे त हम आउडे किछ क्वेश्चन नै गले ताले हम कहि पारे कोन ना ए लाइन और ए लाइन दिरा पैरेलल हेबे जदि एडी दिरा इंटरचेंज हे जिवो माने b टा एठी x रे कोएफिशिएंट हे जिवो एडा y रे कोएफिशिएंट हे जिवो ताले हम कहिबा कोन और हां जदि माइनस हे गला प्लस टा माइनस हे गला ताले कहिबा कोन ए लाइन सो परपेंडिकुलर हो बुझियला तापर हम देखबा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन मने करो दिरा लाइन अछि इंटरसेक्ट करूची तो सही पॉइंट को हम केमती बाहर करबा तो पॉइंट बाहर करे केमती ना ए फार्मूला द्वारा बाहर करबा बुझियला जदि हमको एंगल को जाय तो एंगल पे फार्मूला हला एटा tan θ = ± of m2 - m1 / 1 + m1 m2 पैरेलल थिले मन रखितु m1 सबले m2 से इक्वल हबो परपेंडिकुलर हेले ताको प्रोडक्ट ता -1 आसीबो ठीक अछि तापर हम देखि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन मने कर लाइन टे अछि जहार इक्वेशन ला x + by + c = 0 मने गोटे पॉइंट अछि जहार कोऑर्डिनेट हला x1 y1 तो जो पॉइंट रो लाइन को जो डिस्टेंस ता केमते बाहरियो ना ता पे फार्मूला हला एटा ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b² √over बुझिला जो x और y अछि एठी हम कोन करबा ना यार कोऑर्डिनेट देखो पुट करबा x जगह x1 y जगह y1 डिवाइडेड बाय a² + b² √over जदि डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन जदि ए पॉइंट ओरिजिन हे जाय ठीक अछि जदि ए पॉइंट ओरिजिन हे जाय तले पॉइंट ले कोन हो 0 और 0 तमने x और y जगह 0 0 पुट कर दबा तले c by a² + b² √over कने एटा टर्म 0 हे जिवो ठीक अछि तापर हम देखिया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस माने करे ओटे लाइन आ ओटे लाइन दिटा पैरेलल अछंती हमको मागिची डिस्टेंस ता केते आसीबो तो टिके और हम देखिबले
जो पार्लर लाइन होइथिबो ताले कोन हबो लास्ट खाली कोएफिशिएंट माने जो एटा रहला कॉन्स्टेंट रहला एटा खाली चेंज हबो और सब सेम रहइबो। तो तार पे फार्मूला ला एटा बुझियला। तापर हम देखिया पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। मन कर गोटे लाइन टे अच्छी आमको जो गोटे पॉइंट देथिबो तार पोजीशन में केमती बाहर करबा त माने लाइन ऊपर रहिबो पॉइंट ऊपर रहिबो लाइन रे तळे रहिबो ना लाइन रे ऊपर रहिबो केमती बाहर जदी ए ax1 + by1 + c/b जदि 0 टू बड़ हो गला त लाइन रे ऊपर पॉइंट आसीबो जदि सानो हला त लाइन रे तळे आसीबो और जदि इक्वल टू 0 हो गला त लाइन ऊपर आसीबो बुझियला। तापर हम देखिया प्लेन जदि हम फास्ट हम देखिया कोन ना इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन रे इक्वेशन में केमती लिखि दो ना ax + by + cz + d = 0 ये हला प्लेन रे इक्वेशन। यदि प्लेन टा ओरिजिन के पास करे तले जो d टर्म अछि 0 हो जिवो त माने कोन हो जिवो ax + by + cz = 0 ठीक अछि यदि प्लेन टा ओरिजिन के पास करे। तो एबे हम देखिबा इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू फिक्स्ड पॉइंट मने गोटे पॉइंट अछि से पॉइंट देखिए मन कर कौन हो जो प्लेन टा रहा पास करुच्ची तार इक्वेशन कौन आसो। तो जो पॉइंट रहा मन कर तार कोऑर्डिनेट आसो कौन ना x1 y1 और z1 ठीक अच्छे। तो आम टिके देखिए कौन ax + by + cz + d = 0 कहाँटा प्लेन रो इक्वेशन जो पॉइंट देखिए पास करे कौन हो जो x अच्छी ये जो x - x1 y है जो y - y1 z है जो z - z1 बुझीगला एटा इक्वल 0 ठीक अच्छे। तापर हमें देखिबा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो फास्ट बुझिया हमें नॉन कोलिनियर पॉइंट माने कौन तो जो तीनटा पॉइंट रहिले गोटे लाइन रहिबे नै यदि लाइन रहि गले ताको हमें कहबा कोन ना कोलिनियर जेतु लाइन रहना थी ताको हमें कहबा नॉन कोलिनियर। तो एमती टाइप रो थिले माने को तीनटा पॉइंट अछि a b और c तो तार केमती इक्वेशन बाहरिबो ना डिटरमिनेंट बाहर कर दो ए टाइप रो दिले हे जिवो। तापर हम बाहर करबा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू प्लेन। ता माने एडी क्वेश्चन कोन कहूची ना गोटे प्लेन टे अछि बुझियला जो प्लेन टा के गोटे पॉइंट देखि पास करूची ए जो पॉइंट एटा x1 y1 जोटा लिखि से पॉइंट देखि पास करूची और दीटा पैरेलल दीटा प्लेन को पैरेलल होची ए टाइप रो। तो तार इक्वेशन में केमती बाहर करबा तो ता पे फार्मूला ला एटा ठीक आखि पकि देबे हे जो। तापर हम देखिबा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। तो सेठी कोन होतला ना सेठी हमर प्लेन कोटे पॉइंट देखि पास करथला दीटा प्लेन को परपेंडिकुलर होतला कि एठी कोन होची ना प्लेन टा दीटा पॉइंट देखि पास करूची और गोटे प्लेन को परपेंडिकुलर होची तो ता पे फार्मूला ला एटा ठीक अछि। तापर हम देखिबा इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए प्लेन यदि दीटा प्लेन पैरेलल होंती ताले कौन आसीबो ए जो d1 अछि एटा खाली k हे जिवो और सब समान रहबो लाइन भलिया हेबो आ। तब में देखिबा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। तो हमको एमती दीटा प्लेन देथिबो बुझियला तापर इक्वेशन ऑफ प्लेन मागिथिबो ताले केमती आसीबो ना एटा इनटू एटा प्लस लैम्बडा इनटू एटा इक्वल टू 0 सहीला। यदि दीटा प्लेन भितर यदि हमको एंगल मागी थाए तो एंगल केमती बाहरिबो ना cos थीटा इक्वल टू a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर रूट ओवर इनटू a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर रूट ओवर बुझियला। तापर हम देखिबा डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। तो जो पॉइंट रहला ए पॉइंट टू ए प्लेन प्रति जो डिस्टेंस अछि से डिस्टेंस केमती बाहरिबो ना ए फॉर्मूला बाटे बाहर करबा। तो फॉर्मूला टिके आखिर पके देबे नजर आसीले एटा हे मन रहि जिवो खाली फॉर्मूला मन रखले किछि हेबोनी याको बेस करिया हम कि क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करंतु देले आपन फॉर्मूलाटा मेमोराइज हे जिवो और लाइफ लॉन्ग पय एटा मन रहबो। हां सेम जदि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तब जदि पॉइंट ओरिजिन हे गला तले जो x1 y1 z1 कोन हे जिवो 0 0 0 तले जोटी x1 y1 z1 अछि तो हम 0 पुट कर देबा तले 8 टर्म तने कटि जिवो तले रहिबो कते ना d बाय स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर रूट ओवर बुझियला। तापर हमें देखिबा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन
ମନେକର ଦୁଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ପାରାଲାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାରିବ ତ ତା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଏଇଟା। ଖାଲି ଫର୍ମୁଲା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଗଲା ସ୍ପିୟର ହେଇଗଲା, ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିପାରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦା ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ପିୟର। ତ ସେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ ଆମେ ଦେଖିବା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିୟର। ତ ସବୁଥିରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେନ୍, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିୟର, ତ ଏସବୁ ଯେମିତି ମନେ ଥିବା ଦରକାର। ତ ସ୍ପିୟର ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା x ମାଇନସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର, ୱାଇ ମାଇନସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ମାଇନସ୍ ସିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଏ ବି ସିଟା କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍, ଆର୍ଟା କ'ଣ ନା ରେଡ଼ିୟସ୍। ବୁଝିଗଲା। ଯଦି ସେଣ୍ଟରଟା ଅରିଜିନ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏ ବି ସି କ'ଣ ହେଇଯିବ 0 ହେଇଯିବ। ତ 0 ମାନେ x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। ତାମାନେ ୟାର ସ୍ପେଶାଲ୍ କେସ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିୟର। ତ ଜେନେରାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ux ପ୍ଲସ୍ 2vy ପ୍ଲସ୍ 2wz ପ୍ଲସ୍ d ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ ୟୁ ମାଇନସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ଡବ୍ଲୁ ଏ ହେଲା ସେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍। ଯଦି ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଥିବ ମାଗିଥିବ ସେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ବାହାର କର, ତ କେମିତି ଆସିବ ନା ମାଇନସ୍ ୟୁ ମାଇନସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ଡବ୍ଲୁ ଏଇଟା ହେବ ସେଣ୍ଟର। ସେମିତି ରେଡ଼ିୟସ୍ କେମିତି ବାହାରିବ ୟୁ ସ୍କୋୟାର ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଡବ୍ଲୁ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଡିର ରୁଟ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ରେଡ଼ିୟସ୍ ପାଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିୟର ଇଫ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡାଇମିଟର ଆର୍ ଗିଭେନ୍। ଯଦି ଆମକୁ ଡାଇମିଟର ଦୁଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆଉ ମାଗିଛି ଆମକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିୟର ମାଗିଛି, ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ତା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ସ୍ପିୟର। ଯଦି ଦୁଇଟା ସ୍ପିୟର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ତ ତା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ଆସିବ ଏଇଟା। ଯଦି ଅର୍ଥୋଗୋନାଲି କଟ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ଆସିବ ଏଇଟା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପଏଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପିୟର। ତ ସେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଛି ତାର ପଜିସନ୍ ବାହାର କରିବା। ତାମାନେ ଏଇଟା ସ୍ପିୟର ଭିତରେ ଆସୁଛି ନା ସ୍ପିୟର ବାହାରେ ଆସିବ ନା ସ୍ପିୟର ଉପରେ ଆସିବ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିୟର ରହିଲା ଯଦି ତା ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ପଏଣ୍ଟର ଯେଉଁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାସ୍ କରେଇଦେବା, ଯଦି ତାର ଭ୍ୟାଲୁଟା 0ଠୁ ବଡ଼ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ସ୍ପିୟର ବାହାରେ ପଏଣ୍ଟଟା ଲାଇ କରୁଛି। ଯଦି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ସ୍ପିୟର ଭିତରେ ପଏଣ୍ଟଟା ଲାଇ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ହେଲା ତାହେଲେ ସ୍ପିୟର ଉପରେ ଆସିବ ପଏଣ୍ଟଟା। ବୁଝିହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ରହିଲା ତାର କିଛି ଫର୍ମୁଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ଯଦି ସେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସେସନ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।